हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं लॉस एंड प्रॉफिट का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपए के 6 की दर से खरीदे तथा 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि जो हमें वस्तु दी गई है वो हमें एक साइड लिखनी है, और जो हमें रुपए दिए गए हैं वो हमें एक साइड लिखना है। तो पहले हमें लिखना क्या है, पहले लिखनी है हमें वस्तुएं, और दूसरी तरफ क्या लिखनी है, रुपए। तो क्या वस्तुएं हमें कितनी है, 6, और कितने रुपए में है, 5 रुपए में। तो हम वस्तु किधर लिखेंगे, इधर, और रुपए कितने किधर लिखेंगे, इधर। इसी तरह से यहाँ क्या है कि 4 वस्तुएं हैं और 3 रुपए हैं। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें कैंची की गुणा कर लेनी है। इस तरह से हमें कैंची की गुणा कर लेनी है, और जो हमें इस गुणा करके आएगा वो हमारे पास क्या आएगा। जैसे यहाँ आएगा 5 चौक 20, और यहाँ क्या आएगा 6 तिया 18। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम गुणा इस कैंची की गुणा कर कर लाएंगे, तो ये जो हमारे पास आएगा ये क्या आएगा, हमारे पास क्रय मूल्य आएगा। और ये हमारे पास क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, कि करना क्या है, हमें पहले वस्तुओं को लिख लेना है, फिर रुपयों को लिख लेना है। तो वस्तुएं कितनी थी, 5 रुपए की कितनी वस्तु थी, 6, और 3 रुपए की कितनी वस्तु थी, 4। इनकी हमने कैंची की गुणा कर ली, 5 चौक 20, 20 क्या आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य आ गया। और 6 18, 18 क्या आ गया हमारे पास, विक्रय मूल्य आ गया। अगर ओवरऑल हमें देखें कि कोई वस्तु हम 20 रुपए की लेकर आए थे, लेकिन हमने बेच कितने की दी, 18 की, तो हमें कितने का नुकसान हुआ, 2 का नुकसान हुआ। कितने पर हुआ, 20 पर हुआ। 20 क्या है, क्योंकि क्रय मूल्य है। ये बात मैंने आपको पहली वीडियो में बता दी है, उस वीडियो को भी देख लें। क्योंकि कोई भी वस्तु हो, उसके लाभ या हानि का पता किस पर चलता है, उसके क्रय मूल्य पर चलता है। तो यहाँ हमें कितने कितने रुपए का हानि हुई, 2 रुपए की, लेकिन कितने पर हुई, 20 रुपए पर। और गुणा प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, और 5 दूनी 10। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, 10% की हानि हुई। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि एक फल विक्रेता था, उसने कुछ केले 5 रुपए के 6 की दर से खरीदे। तो हमने लिख लिया 5 रुपए के 6 की दर से खरीदे, और उसने जो बेचे हैं वो 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। जब हमने इसकी इसकी गुणा करी, कैंची गुणा करी, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 चौक 20। और जो ये आएगा हमारे पास, जो सबसे पहले ऊपर आएगा, ये क्या होगा हमारे पास, क्रय मूल्य होगा। और यहाँ 6 × 18 कर लिया, ये क्या आ गया हमारे पास, विक्रय मूल्य आ गया। और हमने देखा कि मतलब हम खरीद कर 20 रुपए की लाए थे, और बेच हमने 18 की दी, तो हमें नुकसान कितने का हुआ, 2 रुपए का। कितने पर हुआ, 20 पर। तो गुणा 100 बराबर कितने प्रतिशत की हानि आ गई, 10% की हानि आ गई। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वस्तुएं जो लिखनी है हमेशा इसी साइड लिखनी है, और रुपए इस साइड लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने कुछ सेब 10 रुपए के 15 की दर से खरीदे तथा 15 रुपए के 12 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो हम इस क्वेश्चन को उसी तरह से करेंगे। उस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि एक साइड वस्तुएं हमें लिख लेनी है, और एक तरफ रुपए लिख लेने हैं। तो वस्तुएं कितनी हैं, 10 रुपए की 15 है, तो 15 वस्तुएं हैं, कितने की हैं, 10 रुपए की हैं। इसी तरह दूसरी तरफ क्या है, 15 रुपए हैं, और वस्तुएं कितनी हैं, 12 हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि क्या चाहिए, गुणा कर लेंगे इनकी, और क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120। और जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 225। ये मैंने क्या बताया था, ये सीपी था, और ये क्या था, ये एसपी था। मतलब ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। तो इसमें क्या हुआ कि जो हम वस्तु 120 रुपए की लाए थे, वो हमने 225 रुपए की बेच दी। कुल मिलाकर हमें कितने रुपए का फायदा हुआ, 125 रुपए का, सॉरी 105 रुपए का हमें फायदा हुआ। जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 105। तो हमें कितने का फायदा हुआ, 105 का हुआ। कितने पर हुआ, 120 पर हुआ, क्योंकि कोई भी फायदा या हानि हम किस चीज़ पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, 105 रुपए का। कितने पर हुआ, 120 रुपये पर। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, जीरो से जीरो यहाँ काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, और 3 तिया 9, और 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 175/2, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, 87 सही 1/2 प्रतिशत। तो उसे पूरे उसमें कितना लाभ हुआ, उसे 87 सही 1/2% का लाभ उसे हो जाता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी
सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा मैथ मैं आपको बिना एक्स का यूज करे पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 की दर से उन्हें बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चन में पहले हम वस्तु को लिख लेते हैं और फिर रुपयों को लिख लेते हैं। तो वस्तु कितनी है, 2 रुपये की एक है, सॉरी 1 रुपये की 2 है और 3 रुपये की 5 है। कैंची गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 2 3 दूनी 6। ये क्या होता है, CP क्रय मूल्य, और ये क्या होता है, SP विक्रय मूल्य। तो जो वस्तु हम 5 रुपये की खरीद कर लाए थे, अब हम उसे 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें फायदा कितने का हुआ है, या लाभ कितने रुपए का हुआ है, 1 रुपये का। कितने पर हुआ है, क्रय मूल्य पर, 5 रुपये पर। तो 1/5 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 5 से काट लेंगे 20 बार, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का उसे लाभ हुआ। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 रुपये की 12 टॉफी खरीदता है। वह 1 रुपये की कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, तो इस क्वेश्चन को हम अलग तरह से करेंगे। कैसे करेंगे, हमें क्रय मूल्य क्या दिया गया है कि 1 रुपये की वो 12 टॉफी खरीदता है। तो क्रय मूल्य जैसा कि मैंने बताया था, क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% के बराबर होता है। हमारा क्रय मूल्य यहाँ कितना दिया है, 1 रुपये की 12 टॉफी। मतलब क्या है कि हम इसे 100% के बराबर रख सकते हैं। 100% के बराबर क्या रख सकते हैं, 1/12। यहाँ जो रखना है हमें, ऊपर जो रखना है वो रुपये रखने हैं और नीचे जो रखनी है वो वस्तुएं रखनी है। मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य, हम 1 रुपये की 12 टॉफी खरीद कर लाए हैं। अब यदि हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दें और उस पर 20% का लाभ पा लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, बराबर 1/12 और गुणा 100। अब हमें पाना है इस वस्तु पर, मतलब कितने, 1 रुपये की कितनी टॉफी बेचेंगे उसे 20% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना था, 100%। यदि हम इस पर 20% का लाभ पाएंगे, तो हमें यहाँ कितने से गुणा कर, कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर हमें दोनों तरफ कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 120% से गुणा करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं 1/12 और गुणा 100 और गुणा 120। 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ कितना आ गया, 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हमें है 1 रुपये की कितनी वस्तुएं बेचनी है, 10 टॉफी बेचनी है। यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। यदि हम 1 रुपये की 10 टॉफी बेचेंगे, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, 1 रुपये की हमें 10 टॉफी बेचनी है। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाते हैं। क्या था कि 1 रुपये की कोई व्यक्ति 12 टॉफी खरीदता है। तो जब वो कोई भी चीज़ खरीदता है, जैसा मैंने बताया था, यदि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, क्रय मूल्य, लेकिन जो उसे बेचता है वह उसके लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो हाँ, जब हम इसे खरीद कर लाए, तो ये हमारे लिए क्या है, यह हमारे लिए क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तभी हम उस पर किसी भी चीज़ का नुकसान या फायदे की हम बात कर सकते हैं। तो हमने 100% के बराबर 1/12 कर लिया। 1% की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आई गई, 1/12 और गुणा 100। हमें इस पर पाना था 20% का लाभ। क्रय मूल्य पर हमें कितना का लाभ पाना था, 20% का लाभ। तो 20% लाभ पाने के लिए हमें क्रय मूल्य में कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस 20%। 20% हमने जोड़ दिया, दोनों तरफ कितने से गुणा कर लिया हमने, 120 से। तो जब दोनों तरफ 120 से गुणा कर ली, तो 0 से 0 कट गया, 12 से 12, तो क्या आ गया आंसर, 1/10। इस 1/10 का मतलब क्या है कि 1 रुपये में हमें 10 टॉफी बेचनी है, तब जाकर हमें 20% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 60% लाभ कमाने हेतु वह उन्हें किस दर से बेचेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस बार हमें क्या दिया गया है, क्रय मूल्य 3 रुपये की 8 की दर से नींबू बेचता है। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% बराबर। और मैंने आगे क्या कहा था, जब हमें 100% के बराबर हम क्या रखेंगे कि रुपये हमें ऊपर लिखने हैं और जो वस्तुएं हैं वो हमें नीचे लिखनी है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया, 100% बराबर 3/8। 3/8 का क्या मतलब है, 3 रुपये की 8 की दर से वो नींबू बेचता है। अब आगे हमें याद करना है कि इस पर 60% का लाभ हमें कहाँ कमाना है। तो पहले तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगी, 3/8 और गुणा 100। अब हमें निकालना है इस पर 60% का लाभ। तो 60% का लाभ जब हम इस पर पाएंगे, तो क्या आएगा, 160%। तो दोनों तरफ हमें क्या करनी पड़ेगी, 160 की गुणा करनी पड़ेगी।
3/8 गुणा 100 और गुणा 160। 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10। तो बराबर क्या आ गया, 3/5। इस 3/5 का क्या मतलब है, ये आ गए हमारे पास रुपए और ये आ गए हमारे पास वस्तु या नींबू जिसे हम कह रहे हैं। तो हमारे कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर उस वस्तु पर 60% का लाभ हमें पाना है तो नींबू हमें क्या करने होंगे, 3 रुपये के 5 की दर से बेचने होंगे। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि 100% मतलब 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे गए थे। इन पर 60% का लाभ कमाने के लिए उसे किस किस दर से बेचा जाता है ये हमें ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ से 100% बराबर क्या लिख लिया, 3/8। 1% बराबर 3/8 और गुणा 100। हमें लेना था 60% का लाभ, तो 60% का लाभ हम किस पर लेंगे, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 100%। जब उस पर 60% का लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 160। तो दोनों तरफ कितनी गुणा कर लेंगे, 160 की गुणा हम कर लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10। तो कुल मिलाकर क्या आ गया, 3/5। और ऊपर क्या हमने माना था, रुपए। तो 3 रुपये के 5 की दर से यदि हम नींबू को बेचेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60% का लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु वह 1 रुपये के कितने बटन बेचेगा। इस बार हमें क्या दिया गया है कि बटन बेचने पर, बेचने का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य है। तो इस बार हमें क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। अब 100% में से क्या हुआ, उसे 4% की हानि हो गई। तो जब उसे 4% की हानि हो गई, कितने बेचने पर, 1 रुपये के 20 बटन बेचने पर, तो कितना आया, 96%। तो ये 96% हमारे पास क्या है इस समय, 1 रुपये के 20 की दर है। मतलब 96% बराबर हम क्या लिख लेंगे, 1/20 लिख सकते हैं। अब यहाँ से यदि हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/20 और गुणा 96। अब हमें पाना क्या है, 20% का लाभ पाना है। 20% का लाभ किस पर पाएंगे हम, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और जब उसमें से -4 मतलब उसे जब हानि हो जाती है 4% की, तो कितना रह जाता है, तो ये क्या बन जाता है इस समय, ये यहाँ पर क्या बन गया, ये यहाँ पर विक्रय मूल्य बन गया। तो विक्रय मूल्य क्या है, 96% बराबर कितना है, 1/20। क्योंकि वो 1/20 की दर से अगर बटन को बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है, 4% की हानि होती है। तो 96% बराबर 120। 1% की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब हमें लेना है क्रय मूल्य पर 20% का लाभ। तो जब 20% का लाभ हम ले लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120% और बराबर क्या आ जाएगा, 1/20 और गुणा 96 और गुणा 120। अब यहाँ से काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 6 बार, और ये 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 छन 36। 6 कम 6 और 6 छन 36। तो बराबर क्या आ गया, 1/16। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है 1 रुपये के यदि 16 बटन बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन थे, दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था कि 1 रुपये के 20 की दर से यदि कोई व्यक्ति बटन को बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हो जाती है, 4% की हानि हो जाती है। और उसे कमाना है 20% का लाभ कि वो 1 रुपये के कितने बटन बेचे। तो क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया, 100%। मानना क्या है, 100% ही होता है। अब उसमें से क्या हुआ कि उसने 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेच दिए तो उसे हानि कितनी हो गई, 4% की हानि हो गई। तो ये जो 1/20 है, मतलब 1 रुपये के जो 20 बटन वो बेच रहा है, तो वो हम किसके बराबर रख सकते हैं, 96। मतलब जो हानि जो है वो कितनी है, 4% की है। तो कितना हो जाएगा, 96/120। और ये यहाँ पर क्या है, अब विक्रय मूल्य है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली और हमें लेना था कि उसे 20% का लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए क्या करेगा वो, 100%। क्रय मूल्य पर कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 20%। तो कितना हो जाएगा, 120% बराबर 1/20 गुणा 96, यहाँ से ले लिया और गुणा कितनी कर ली, 120। जो भी काट पीट कर आया कितना आ गया, 1/16। इस 1/16 का क्या मतलब है कि यदि वह व्यक्ति 1 रुपये के 16 बटन बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 रुपये के 45 आम बेचने से एक विक्रेता को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपये के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि 40 रुपये के 45 आम बेचने से उसे 20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य तो 100% ही होगा। अब वो जब बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है, 20% की हानि। तो इस 20% की हानि का क्या मतलब है, उसने कितने हानि पर बेच दिया, 20% की हानि पर बेच दिया। और ये 80% हमारे पास क्या है, 40/45 है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी बताया है।
तो कितना आ गया, 80% कितना आ गया बराबर ये, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पर विक्रय मूल्य है, क्योंकि क्योंकि यहाँ वस्तु को बेचा जा रहा है। तो यहाँ क्या है 80% बराबर 40/45। यहाँ से यदि हम 1% की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लें तो क्या आ जाएगी, 40/45 और गुणा 80, और 40 दूनी 80 बराबर 1/90। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1/90। अब हमें करना क्या है कि हमें 20% का लाभ पाना है। तो जब हमें 20% का लाभ हम किस पर पाएंगे, क्रय मूल्य पर पाएंगे। क्रय मूल्य कितना है, 100% है। तो इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, 120%। अब हमारे पास क्या आ गया, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ आ गया। तो बराबर हमें करना क्या है कि 120 से गुणा कर लेनी है दोनों तरफ। तो 190 और गुणा 120, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 या 9 और 3 चौक 12 बराबर क्या आ गया, 4/3। तो इसमें क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया कि 4/3। 4/3 का क्या मतलब है कि हमें 4 रुपए के अगर 3 आम बेचें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ अलग कहा गया है। क्या कहा गया है कि हमें बेचने हैं 24 रुपए के कितने आम बेचने हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, 4 है। यदि हम ऊपर और नीचे 6 की गुणा कर लें तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएंगे, 24 रुपये आ जाएंगे। तो जब हम ऊपर 6 की गुणा करेंगे तो नीचे भी हम 6 की गुणा करेंगे। तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 × 6 बराबर 3 × 6, क्योंकि 6 से 6 यहाँ कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4/3 ही आ जाएगा। लेकिन हमें बनाना क्या था यहाँ पर, 24 रुपये, क्योंकि 24 रुपये में कितने आम बेचने हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो कितने आम बेचने हैं, 6 चौक 24 और बटे 6 18। ये हमारे पास क्या आ गए, रुपए, और ये हमारे पास क्या आ गए, आम। मतलब क्या है कहने का, यदि हम 24 रुपये के 18 आम बेचेंगे तो हमें फ़ायदा कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि 24 रुपये में 18 आम बेचने होंगे, 18 आम बेचने होंगे। तो कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 20% का फ़ायदा हो जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ कि 100% क्या था, ये हमारे पास क्या होता है, क्रय मूल्य। अब भाई उसे 20% की हानि हो रही है तो कितने पर हो रही होगी, तो -80, 20 बराबर कितना आ गया, 80%। तो 80% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 40/45। तो 40/45 कर ले, यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 1/90। अब हमें लेना था क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, क्योंकि क्रय मूल्य हो या कुछ भी हो, मतलब जो हमें लाभ आएगा वो हमें किस पर लेना होगा, प्रतिशत पर, उस पर क्रय मूल्य पर ही लेना होगा। तो हमने क्या कर लिया, जब इसमें क्रय मूल्य में 20% जोड़ा तो कितना आ गया, 120%। और यहाँ हमारे पास क्या था, 1/90। तो दोनों तरफ क्या कर लिया, 120 से गुणा कर ली, काट पीट करके आ गया 4/3। लेकिन ये हमारे पास आंसर नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि हमसे पूछा गया था 24 रुपये के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो हमें इसमें 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ी, 6 की गुणा ऊपर और 6 की गुणा नीचे। क्यों, क्योंकि जब ऊपर गुणा 6 की होगी तो नीचे भी हमें 6 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो ये इससे कटेगा, तभी तो 4/3 बचेगा। तो गुणा कर ली, 6 चौक 24 बटे 6 18। तो मतलब क्या आ गया कि यदि वह 24 रुपये के 18 आम बेचेगा तो उसे कितने का फायदा होगा, 20% का फायदा या लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सुनीता ने 80 टॉफियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये के 5 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो क्वेश्चन, ये जो 80 टॉफियाँ दी गई हैं हमें, ये इस क्वेश्चन में इसका कुछ हमें नहीं करना है। मतलब क्या है, इसका कुछ इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझाया था, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। कैसे करेंगे कि मैंने क्या बताया था, एक तरफ वस्तु लिखनी है हमें और एक तरफ रुपए लिख लेने हैं। तो रुपए कितने हैं, सॉरी वस्तु कितनी है, 4, और रुपए कितने हैं, 5। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से 5 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे। और जैसा मैंने बताया था, कैंची गुणा हमें करनी है, बराबर कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। ये क्या है हमारे पास, सीपी है या क्रय मूल्य है। और ये हमारे पास क्या आता है, एसपी आता है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अब भाई हम जो वस्तु हम 25 रुपये की खरीद कर लाए हैं वो हमने 16 रुपये में बेच दी, तो हमें नुकसान कितने का हुआ या हानि कितने की हुआ, 9 रुपये की। कितने पर हुआ, सीपी पर हुआ। तो क्या करेंगे, 9/25, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 25 चौके 100 और बराबर आंसर क्या आ जाएगा, 36% की हानि। तो 36% की क्या आ गई, हानि आ गई। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो हमें 80 टॉफियाँ दी गई थी, ये हमें सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी, हमने इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है। और आंसर हमारा क्या आ गया,
36% की हानि आ गई। यदि आपको हमारी वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।